मध्य प्रदेश में जब भी लोकसभा चुनाव का जिक्र होता है तब छिंदवाड़ा और रतलाम संसदीय सीट की चर्चा होती ही है। ये वही कांग्रेस की दो परंपरागत सीटें हैं जिन्हें जीतना बीजेपी के लिए सपना सच साबित होने जैसा है। इन्हीं दो हॉट सीटों में से एक है रतलाम झाबुआ संसदीय सीट। इस सीट में इस बार क्या है खास, क्या है जनता का मूड, क्या कहते हैं लोकसभा चुनाव के आंकड़े, चलिए आपको बताते हैं। आदिवासी बेल्ट की रतलाम झाबुआ संसदीय सीट मध्य प्रदेश की लोकसभा चुनाव की हॉट सीटों में से एक है। यहां आजादी के बाद कांग्रेस को पहली बार 2014 में शिकस्त मिली, लेकिन कुछ महीने बाद ही बीजेपी सांसद दिलीप सिंह भूरिया की असमय मृत्यु हो गई। साल 2015 में हुई उपचुनाव में कांग्रेस ने इस सीट को वापस ले लिया। उस समय लगा कि वाकई यह सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है, इस पर जीतना बीजेपी के लिए आसान काम नहीं है। लेकिन साल 2019 में हुई लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के जीत के मंत्र की बदौलत बीजेपी ने फिर यह सीट कांग्रेस से हथिया ली। बीजेपी के जीएस डोमार ने 90,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया को हरा दिया। पलायन और बेरोजगारी इस सीट के प्रमुख मुद्दे हैं। इनका जवाब बीजेपी के पास भी नहीं है। हालांकि रतलाम के पास आकर लेने वाला विशेष निवेश क्षेत्र पलायन और बेरोजगारी के सवालों का जवाब हो सकता है, लेकिन इस निवेश क्षेत्र का काम भी अभी शुरू नहीं हुआ है। इस बीच अधिकांश लोग पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वोट देने और राम मंदिर जैसे मुद्दों का अहम बता रहे हैं। लोगों का मानना है कि इस बार बीजेपी यहां आसानी से जीत दर्ज कर लेगी। खास बात यह है कि बीजेपी ने इस बार वर्तमान सांसद गुमान सिंह डामोर का टिकट काट दिया। लगातार कार्यकर्ताओं की नाराजगी और शिकायतों के चलते बीजेपी के सांसद डामोर को घर बैठा दिया। पार्टी ने उनकी जगह वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान को टिकट देकर मैदान में उतारा है। बता दें, यह सीट महिला प्रत्याशी के लिए अनलकी साबित हुई है। इसके पहले रेलम चौहान और निर्मला भूरिया को बीजेपी टिकट देकर चुनाव लड़ा चुकी है। यह दोनों ही महिला प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया से चुनाव हार चुकी है। इस बार मोदी लहर और कार्यकर्ताओं की बदौलत बीजेपी प्रत्याशी अनीता चौहान जीत का दावा कर रही हैं। दूसरी ओर कांग्रेस अपनी इस परंपरागत सीट पर जीत को लेकर अस्वस्थ है। रतलाम कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र कटारिया का कहना है कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन ऐसे मुद्दे हैं जिनकी बदौलत जनता बीजेपी को नकार देगी। हाल ही में रतलाम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जनता उत्साहित है और वह भारी बहुमत से कांग्रेस को जीत दिलवाएगी। आंकड़ों की बात करें तो इस लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 1 पर भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में टक्कर बराबरी की नजर आ रही है। वहीं जैस बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए इस चुनाव में भी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि क्षेत्र में हर सीट पर जैस का प्रभाव है। सैलाना सीट पर जैस समर्थित विधायक भी काबिज हैं। बता दें, इस लोकसभा चुनाव में 19,84,000 से ज्यादा वोटर इस बार भी अपने सांसद का चुनाव करने जा रहे हैं। तो आपका इस रिपोर्ट के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।